दोस्तों बीपीएससी के लिए हम क्लास कर रहे थे और आज हम देख लेते हैं रूढ़िवादी और रूढ़ि मुक्त दर्शन। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें तो कोई समस्या नहीं आएगी। रूढ़िवादी और रूढ़ि मुक्त दर्शन के अंदर मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, क्योंकि ओवरव्यू इसलिए बताऊंगा क्योंकि बेसिकली जब हम सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में फिर पॉइंट करना है। किसे हमने रूढ़िवादी कहा, किसे हमने रूढ़ि मुक्त कहा और यथार्थवाद के साथ ही हम इसको क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी है। रूढ़िवादी जिस बेसिकली किसको कहा जाता है, रूढ़िवादी का मतलब है जो कि पारंपरिक सिस्टम जो है आपका ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसको अगर वो एज इट इज फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे कहा जाता है रूढ़िवादी। रूढ़ी का मतलब हो गया एक लंबे टाइम से चली आ रही प्रथा, ये हो गई रूढ़ी। इसको नेगेटिव वे में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। रूढ़ी का मतलब हो गया कि एक, जिसको हम कहें कि एक स्पेसिफिक एक धागे से बंधा हुआ व्यक्ति जो हमेशा उसे बंधने की ही सोचता है, उसका आगे निकलने की नहीं सोचता। तो रूढ़िवादी वो है जो पुरानी प्रथाओं को, पुराने सिस्टम को या जो चल रही प्रथा है उसी को फॉलो करता है, वो रूढ़िवादी होता है। और जस्टिस से अपोजिट रूढ़ि मुक्त, जिसने इस प्रथा को तोड़ दिया, जिसने इस सिस्टम को क्रैक कर दिया, जो इस सिस्टम से आगे निकल गया, वो कहलाएगा रूढ़ि मुक्त। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं। यहां रूढ़िवादी किसे कहा गया है? यहां अगर मैं बीच में डालूं, सेंटर में डालूं एक उस सेगमेंट को जिसके बेस पर पूरी इंडियन फिलॉसफी को मैं मान सकता हूं कि वो खड़ी है, तो वो है आपके वेद या फिर लिटरेचर ऑफ सनातन और लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म। वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे बिग सेंटर में बीच में अगर रख दिए जाएं तो आपको इंडिया में दो तरह की मेंटालिटी देखने को मिलती है बेसिकली। एक मानसिकता, एक विचारधारा वो है जो वेदों को फॉलो करने की कोशिश करती है, एक विचारधारा वो है जो वेदों को अवॉइड करने की कोशिश करती है। सिंपल। अब जो फिलॉसफी, जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा वेदों को फॉलो करने की कोशिश करती है वो कहलाएगी रूढ़िवादी, और जो विचारधारा वेदों को फॉलो नहीं करती है वो कहलाएगी रूढ़ि मुक्त। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो 9 फिलोसफर्स हम पढ़ते हैं उनमें अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो जो स्कूल्स वेदों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है वो कहलाएगी रूढ़िवादी। जिसके अंदर सबसे पुराने से शुरू करूं अगर मैं, तो कौन कौन आते हैं एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। लिख भी लेते हैं, थोड़ा सा जोर आता है लिखने में लेकिन ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि रूढ़िवादी कौन कहलाएगा और रूढ़ि मुक्त कौन कहलाएगा, सबसे पहले जानना जरूरी है दोनों को। रूढ़िवादी, सबसे पहले हम रूढ़िवादी को पढ़ लेते हैं। कौन कौन से रूढ़िवादी हैं, सबसे पुराने से शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन को सबसे पुराना कहा जाता है। सांख्य के साथ साथ योग दर्शन, ये दोनों एक साथ चलते हैं। उसके बाद हम आ जाए न्याय दर्शन के ऊपर, तो न्याय के साथ वैशेषिक चलता है। फिर हम आ जाए मीमांसा के ऊपर, तो मीमांसा के साथ वेदांत चलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये ग्रुप के अंदर काम करते हैं, ये जोड़े के अंदर काम करते हैं। जो चीज सांख्य मानता है वही चीज योग भी मानेगा, जो न्याय मानेगा वो वैशेषिक भी मानेगा, जो मीमांसा मानेगा वो वेदांत भी मानेगा। तो फिर आप कहेंगे तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो हम बाद में पढ़ रहे हैं, योग है, वैशेषिक है, वेदांत है, ये सांख्य, न्याय और मीमांसा की अगली पीढ़ी है। ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। सांख्य, न्याय और मीमांसा में अगर कोई कमी रह गई थी तो उसको योग, वैशेषिक और वेदांत ने आकर पूरा किया। या मैं इसको इस तरीके से कहूं कि सांख्य, न्याय और मीमांसा प्रारंभिक दर्शन है, स्टार्टिंग फिलॉसफी है। योग, वैशेषिक, वेदांत उसके अंदर चेंज होने के बाद, रेवोल्यूशन होने के बाद, अपग्रेडेशन होने के बाद की फिलॉसफी है। तो सांख्य पुरानी, योग नहीं। न्याय पुरानी, वैशेषिक नहीं। मीमांसा पुरानी, वेदांत नहीं। ये 6 फिलोसफर्स रूढ़िवादी कहलाते हैं क्योंकि ये वेदों को एज इट इज अक्षरशः फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यहां भगवान का कोई लेना देना नहीं है, केवल वेदों का लेना देना है। सेकंड, रूढ़ि मुक्त दर्शन। रूढ़ि मुक्त दर्शन वो फिलोसफर जो वेदों को पढ़ने की तो छोड़िए, मानने की भी बात नहीं करते हैं, कि हम मानते ही नहीं है वेद जैसा कुछ होता है। आप सर वेद तो होते हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ये हुआ कि हम वेदों की सुप्रीमेसी को, वेदों की प्रधानता को, वेदों की प्रमुखता को, वेदों की सर्वोच्चता को क्यों माने? इन लोगों का मानना था कि वेदों के कारण सोसाइटी के अंदर इतने सारे डिवाइड हुए हैं, इतने सारे डिविजन्स हुए हैं, इतनी माथाफोड़ियां जो सोसाइटी में हुई है वो वेदों के कारण हुई है।
वेदों ने ऊंच नीच का ज्ञान दिया, वेदों ने हमें छोटे बड़े का ज्ञान दिया, गोरे काले का ज्ञान दिया, जाति का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, तो वेद गलत है। हमें वेदों को दूर करना है, वेदों को अवॉइड करना है, वेदों को खत्म करना है। तो ये लोग वेदों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि इनके सभी के लिटरेचर के अंदर वेदों का कहीं ना कहीं जिक्र हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली इन्होंने कभी वेदों को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगर वेदों को एक्सेप्ट करना है तो एज ए लिटरेचर तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी चलेगी वेदों के हिसाब से, ये चीज हमें कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे या फिर किसी चंद्रमा से आए थे। आपके और मेरे जैसे ही लोग थे, और आपके और मेरी जैसी ही जाति से निकले हुए लोग थे, इंसानियत के ही लोग थे। इन्होंने भी वेद पढ़े थे, इन्होंने भी सब कुछ पढ़ा था, लेकिन इन्हें लगा कि जो सिस्टम अभी चल रहा है सोसाइटी का वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसके बेस में इन्होंने वेदों को माना। अब ये कितने सही थे कितने गलत थे वो निर्णय करना अपना काम नहीं है। हमारा मोटिव यही है कि इन्होंने वेदों की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया और ये रूढ़ी मुक्त कहलाए। और ये 3 दर्शन थे। पहला चारवाक था, फिर जैन था, फिर बौद्ध है। चारवाक, जैन, बौद्ध 3 दर्शन हैं जो कि रूढ़ी मुक्त दर्शन कहलाए। अब इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट समझने वाली बात तो ये है कि हमें ये 9 के 9 फिलोसफर पढ़ने पड़ेंगे अब लाइन टू लाइन, कि भैया सांख्य दर्शन के अंदर मैं 2 टॉपिक पढ़ता हूँ, योग में 2 पढ़ता हूँ, न्याय में 2 पढ़ता हूँ, वैशेषिक में 1 पढ़ता हूँ, मीमांसा में 4 है, वेदांत में 3 है। ऐसे कर करके सारा रूढ़ीवादी फिर रूढ़ी मुक्त। वो तो हो गया, वो हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, मुद्दा वो नहीं है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इनको अगर मैं एक साथ पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूं इसके अंदर। यथार्थवाद की बात किया जा रहा है यहाँ पर, रियलिज्म का बात किया जा रहा है यहाँ पर, उससे मैं क्या समझता हूँ। और ये जो फिलोसफर्स हैं, जो ये 6 फिलोसफर, 7 फिलोसफर हैं, 8 फिलोसफर हैं, 9 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, आखिर इनका रियलिज्म से या यथार्थवाद से क्या लेना देना है। अब आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो, कि यहाँ पर मुझे कोई अलग से रियलिज्म नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये, हम कहें कि साहब हमें तो यथार्थवाद अलग से पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि यथार्थवाद के अनुरूप इनकी स्टडी करना है, रूढ़ीवादी और रूढ़ी मुक्त दर्शन तथा यथार्थवाद के सापेक्ष इसकी स्टडी हमें करनी है। तो इसका मतलब हमें यथार्थवाद नहीं पढ़ना है, इसका मतलब हमें इन सभी फिलॉसफी के अंदर के कंसेप्ट को पढ़ना है। पहली बात, रियलिज्म क्या समझाता है, यथार्थवाद क्या कहता है। यथार्थवाद कहता है यथ अर्थ, ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमसे बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, वस्तुओं का अस्तित्व हमसे बाहर भी है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जितने भी तत्व मीमांसा के सिद्धांत हैं वो डायरेक्टली इस कंसेप्ट के अंदर पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली मैं बात कहूं तो पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जितने भी फिलोसफिकल थॉट्स हैं वो सारे के सारे रियलिज्म के अंदर ही देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तत्वों की बात, भौतिक जगत की बात, अस्तित्व की बात, स्वतंत्र अस्तित्व की बात की गई है। भारतीय दर्शन के अंदर चारवाक, जैन, बुद्ध, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक जितने भी फिलोसफर्स हैं कहीं ना कहीं वो सारे के सारे रियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं। भारतीय दर्शन की विशेषता रही है कि ये सारे के सारे जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो यथार्थवादी दर्शन है, यथार्थवाद की बात करते हैं, ये खुद से बाहर निकलकर भी ज्ञान की बात करते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो जब हम रियलिज्म को पढ़ेंगे तो उस रियलिज्म के अंदर, उस यथार्थवाद के अंदर मुझे इन सभी फिलॉसफी के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, बीपीएससी के सिलेबस में या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे तो यथार्थवाद भारतीय दर्शन के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तीसरी बात, अगर पूछ भी लिया जाता है रियलिज्म या यथार्थवाद तो हम इसे किस प्रकार से फिर व्याख्यायित करेंगे। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स आप समझने की कोशिश कीजिए। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष जो है चारवाक का, वो कहीं ना कहीं बाहरी वस्तुओं का भी अस्तित्व समझाता है कि बाहर की वस्तुओं का अस्तित्व है। जैन दर्शन में जीव का अस्तित्व भी बाहर से स्वतंत्र अस्तित्व को समझाता है। इसी तरीके से अगर आप सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो वहां पर भी पुरुष का स्वतंत्र अस्तित्व समझाया गया है। योग दर्शन के अंदर भी कंसेप्ट वही है। न्याय दर्शन के अंदर भी अगर आप ईश्वर की बात करेंगे तो वो स्वतंत्र है। मीमांसा और वेदांत भी इस बात को मानेंगे। इट मीन्स अगर इन सारे टॉपिक्स को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आप यथार्थवाद या रियलिज्म को समझाने की कोशिश कर सकते हैं।
अगर ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है तो सबसे पहले आप रूढ़िवादी और रूढ़िमुक्त को समझाएंगे, उसके बाद एक 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 करके सभी के यथार्थवादी सिद्धांत को समझाने की चेष्टा करेंगे। यथार्थवादी सिद्धांत को इस तरीके से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस भी फिलोसफिकल स्कूल ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया हो जिसमें कि सामने वाले विषय का स्वतंत्र अस्तित्व हो, तो वो सारा का सारा सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत कहलाएगा। चूंकि ये टॉपिक तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इस टॉपिक के अंदर वैसे स्पेसिफिक पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है। हाँ, इस टॉपिक के अंदर हमें चारवाक को पूरा पढ़ना है, जैन को पूरा पढ़ना है, बुद्ध को पूरा पढ़ना है, सबको पूरा 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 पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। यहाँ से जो आता है वो डायरेक्ट प्रश्न कभी नहीं पूछा गया। अगर प्रश्न पूछा गया है तो वो फिलोसफिकल स्कूल्स से पूछा गया है, जैसे कि जैन दर्शन का जीव का सिद्धांत, बुद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, चारवाक का ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे के सारे यथार्थवादी सिद्धांत हैं, इसलिए ये पूछे जाते हैं और इस सेक्शन से यही एक सेक्शन आता है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कल हम एक बार भाषा और अर्थ का सिद्धांत जो दर्शन है उसको एक बार डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर लेंगे उसका, और उसके बाद हम परसों से फिर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी शुरू कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये 9 दिन के आसपास आपका सिलेबस चलेगा, मतलब एक दिन का एक फिलोसफर। ठीक है, तो 9 दिन के आसपास चलेगा। इस इट मीन्स मैं मान के चलूँ कि तकरीबन तकरीबन 22, मतलब राखी तक, मैं कह सकता हूँ राखी तक, रक्षाबंधन तक आपका इंडियन फिलोसफी खत्म हो चुका होगा। और रक्षाबंधन के बाद जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो हम डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, यथार्थवादी कौन है, बुद्धिवादी कौन है। और मैं कोशिश करूँगा एक दिन में एक फिलोसफिकल स्कूल को ख़त्म करूँ। तो जो मेरा टारगेट है कि हम 10 सितंबर तक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस के अंदर एक सेक्शन खत्म करके इंडियन वेस्टर्न और रिलीजियस या सोशल पॉलिटिकल एक खत्म कर लेंगे, तो आई थिंक हो जाएगा। 19-20 अगर कुछ रहता है तो 15 तारीख तक हो जाएगा, बट ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।